Today I will discuss about the bond line structure or skeletal structure, how to draw the bond line structure as well as the skeletal structure. So, how to how to bond line structure as well as skeletal structure. Skeletal structure. So our today's lecture is based on how to draw the bond line structure as well as the skeletal structure. आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक छोटे से ट्रिक की हेल्प से स्केलेटल स्ट्रक्चर एज वेल एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टेक द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेंट-2-ene. पेंट-2-ene. So it is our first compound and how to draw the bond line structure as well as skeletal structure of the compound pent-2-ene. अब हम इस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम इसको ना तो चेन में ड्रॉ कर सकते हैं ना तो ब्रांचिंग में ड्रॉ करेंगे. तो स्केलेटल स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, पेंट मीन्स जो वर्ड रूट हमारा आएगा दैट इज द 5 कार्बन्स. जो पेंट है उसमें जो हमारा वर्ड रूट रहेगा वो रहेगा 5 कार्बन्स का, और सेकेंड पोजीशन पर जो होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड. तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे. पेंट-2-ene 1 2 3 4 and 5. ये बन गया बेटे आपका 1 2 3 4 5. अब ये वर्ड रूट बन गया हमारा 5 कार्बन्स का. तो इसमें जो वर्ड रूट है वो क्या है, पेंट. अब पेंट और सेकेंड पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड 1 2. तो सेकेंड पोजीशन पर यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड. So this is the bond line structure as well as the skeletal structure of the compound pent-2-ene. Second example अब इसमें हम लेंगे methyl cyclobutane. Second example, we take the second example that is of methyl cyclobutane. Cyclobutane. So it is our next compound and the compound is methyl cyclobutane. अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है साइक्लो. साइक्लो मीन्स कि हमें अब इसे रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा. मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. ब्यूटेन मीन्स जो वर्ड रूट है हमारा, द वर्ड रूट ऑफ द ब्यूटेन इज ऑफ 4 कार्बन्स. इन ब्यूटेन और इन ब्यूट द वर्ड रूट इज ऑफ 4 कार्बन्स एंड द लिंकेज इज ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड आपका जो साथ में वर्ड है दैट इज मिथाइल. अब ब्यूटेन के लिए हमें 4 कार्बन्स लगाने पड़ेंगे. तो 1 2 3 and 4. So this is ब्यूटेन. और अब इसमें हमारा शब्द है मिथाइल. तो मिथाइल जो है, सपोज करो हम किसी भी पोजीशन पर इसको प्रेजेंट कर लेंगे मिथाइल को. 1 2 3 4 किसी भी पोजीशन पर आप मिथाइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं. तो सपोज करो अब हमने यहां पर मिथाइल जो है वो जोड़ देना है. और एक ध्यान रखना है कि जो हमारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हमें कार्बन या हाइड्रोजन को अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है. अब हमारा यहाँ पर हम फर्स्ट पोजीशन पर सपोज करो हम इसको मार्क करें 1 2 3 4. अब इस पोजीशन पर हम मिथाइल शब्द लगा रहे हैं. सो दिस इज मिथाइल. तो मिथाइल को हमें प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, ये बना आपका मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. सो दिस इज अवर second example of the bond line structure or the skeletal structure, and the example is methyl cyclobutane. Next we take another compound and the example is cyclopentane. It is our next example. And how to draw the
structure of cyclopentane. Cyclo means next we again take, it is in the form of ring, and the word root of pent is of 5 carbons. इसमें हमारे जो कार्बन्स रहेंगे पेंट में वो रहेंगे 5 कार्बन्स. एंड नेक्स्ट इज एन, सो इट इज ऑफ सिंगल लिंकेज, सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर. तो अब हमें करना है साइक्लोपेंटेन. पेंट में 5 कार्बन्स रहेंगे, 1 2 3 4 एंड इट इज 5. ये हो गए हमारे 5 कार्बन्स. ठीक है. और साइक्लोपेंटेन के लिए अब हमें क्या है कि साइक्लोपेंटेन में क्या है, लिंकेज सिंगल बॉन्ड की है. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन. नेक्स्ट we take another example, and the next example that is of pent1ene. pent1ene. अब नेक्स्ट सेम हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरह है pent2ene का. वर्ड रूट जो रहेगा हमारा पेंट में वो रहेगा 5 कार्बन्स का. वहां पर हमारा जो बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड जो है, दैट इज इट इज इन द सेकेंड पोजिशन. एंड इन दिस एग्जाम्पल the chain is again of 5 carbons and the double bond it is in the first position. यहाँ पर जो रहेगा वो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा. तो आप ड्रॉ कर सकते हैं बेटे 1 2 3 4, 1 2 3 4 and it is 5. फिर से इसको इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and it is 5. So word root हो गया हमारा 5 कार्बन्स का. और the word root is pent, जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं उसमें word root जो तो वो क्या कहलाता है, पेंट कहलाता है. एंड नेक्स्ट हमारा जो अब डबल बॉन्ड है दैट इज इन द फर्स्ट पोजीशन. तो फर्स्ट पोजीशन पर हम यहाँ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ pent1ene. Next, we take another example, and it is your example number 5. And next we take another example, and this example is 1,1-dimethyl, 1,1-dimethyl, 1,1-dimethyl cyclopropane. It is our fifth example regarding the bond line structure as well as the skeletal structure, and the example is 1,1-dimethyl cyclopropane. That means cyclo है तो हम इसको रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. prop, that means the word root is of 3 carbons and the linkages is of single bond, and in the first position there are 2 methyl groups. So हमें इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 and 3. सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन. ये स्ट्रक्चर जो बन गया वो किस चीज का बन गया है, साइक्लोप्रोपेन का. अब फर्स्ट पोजीशन पर हमारा क्या है, डाई मिथाइल है. 2 टाइम्स आपका मिथाइल है, 1,1-डाई-मिथाइल. तो अब इनमें से आप किसी भी पोजीशन को मार्क कर ले, 1 2 3. तो सपोज हम इसको 1 मार्क कर रहे हैं, 1 2 एंड इट इज 3. एंड फर्स्ट पोजीशन पर क्या है आपके, 1,1-डाई-मिथाइल. दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर हमें 2 टाइम्स जो वो मिथाइल ग्रुप को प्रेजेंट करना है. तो 1 1. अगर यहां आप मिथाइल अटैच कर देते हैं तो भी ठीक है, पर मैंने कहा है कि आपका जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं या स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देयर इज नो नीड टू शो द कार्बन एंड द हाइड्रोजन. तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है. प्रोपेन. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. सो आई होप कि आपको इस वीडियो या इस लेक्चर की हेल्प से आप इजिली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. एंड टुडे वी टेक द 5 एग्जांपल्स to understand the bond line structure as well as skeletal structure, and the examples are, first example is pent2ene, the second one example is methyl cyclobutane, third example is cyclopentane, and the fourth example is pent1ene, and the last example is 1,1-dimethyl cyclopropane. So I hope you easily understand the bond line, how to draw the bond line structure as well as skeletal structure with the help of these examples. So thank you.